इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। ये शेर यकीनन झील सैफुल मलूक के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, मैं कुछ अरसे से यही सोचता था कि मैंने इस्तांबुल जैसे शहर की तंग गलियों में गाड़ी दौड़ा ली है, बैंकॉक की बदतरीन ट्रैफिक का सामना भी कर लिया है, दुबई के सख्त तरीन ट्रैफिक कवानीन के बावजूद नहीं घबराया। राइट हैंड ड्राइव हो या लेफ्ट हैंड ड्राइव, दोनों पर अबूर हासिल कर लिया है। तो ये नारान से झील सैफुल मलूक तक के 13 किलोमीटर भला मेरा आगे क्या है? ये तो मैं मिनटों में पार कर सकता हूँ, मगर मैं गलत था। इसका अंदाज़ा मुझको 20 सफ़र ही हो चुका था। सोचा कि वापस भाग जाता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि आखिर वो भी तो इस दुनिया के लोग हैं जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर माउंट एवरेस्ट और केटू को सर किया है, और मुझसे ये 13 किलोमीटर पार नहीं हो रहे। मैं आगे बढ़ा और आखिरकार खुद ड्राइव करके झील सैफुल मलूक पहुँचा। तो झील को देखते ही वो राहत और सुकून मिला जो लफ्ज़ों में बयान करना बेहद मुश्किल है। आज का ये वीलॉग झील सैफुल मलूक के ख़तरनाक सफ़र की आप बीती के नाम। दोस्तों, नारान पहुंचकर शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसने झील सैफुल मलूक का सफ़र ना किया हो। झील जाने के दो तरीके हैं। एक वो रिवायती तरीका है जो सब अख्तियार करते हैं। इस किस्म की एक जीप 2500 रुपये रेंट पर लें और झील जाकर देखें। मगर मैंने सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं। आखिर ये लोग भी तो ड्राइव करके जाते हैं, तो भला मैं क्यों नहीं जा सकता? होटल के मैनेजर ने मुझे समझाया कि सर, रास्ता बहुत ख़तरनाक है और टूटा हुआ है, आप अपनी गाड़ी पर क्यों जाना चाहते हैं? मगर मैं अपनी धुन में मगन सुबह के 12 बजे होटल से निकल पड़ा। मुझे ये उम्मीद थी कि अगले 30 मिनट में मैं झील सैफुल मलूक पर बैठा किसी ढाबे पर चाय का लुत्फ ले रहा हूँगा। शुरू का सफ़र कदरे आसान था, रोड भी अच्छी थी। मैंने दिल में सोचा कि ऐसे बकवास करते हैं, ये भी भला कोई ख़तरनाक सफ़र है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सफ़र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रोड का नामो निशान नहीं, सिर्फ पत्थर के ऊपर गाड़ी चल रही थी। धक्के इतने शदीद के बार बार उछल के सर गाड़ी की छत को लगता। एक तरफ हज़ारों फीट गहरी खाई तो दूसरी तरफ पहाड़। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आधे घंटे में 4 से 5 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, क्योंकि मुझे 3 चैलेंजेस का सामना था। नंबर 1, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़कर एक हाथ से गाड़ी चलानी है। नंबर 2, मैंने अपनी गाड़ी को शदीद धक्कों से बचाना है। नंबर 3, गाड़ी को खाई में गिरने से बचाना है। दोस्तों, मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये एक ख़तरनाक तरीन एक्सपीरियंस था। अब से पहले भी लोग खुद ड्राइव करके गए होंगे, मगर कोई शख्स एक हाथ में कैमरा थामे और एक हाथ से ड्राइव कर नहीं गया होगा। साथ से गुजरने वाले लोग मुझे इस तरह घूरते कि ये शायद कोई पागल है या दीवाना जो इस रास्ते पर चल निकला है और फिर एक हाथ में कैमरा पकड़कर ड्राइव कर रहा है।
रास्ते में ग्लेशियर्स का सामना हुआ तो कहीं पर रोड पर बहती आबशारें जो इस रास्ते को मज़ीद ख़तरनाक बनाती हैं। किसी जगह तो सामने वाले की गाड़ी आई तो ये मसला बन गया कि अगर मैं क्रॉस करता तो पहाड़ में जा लगता और अगर वो क्रॉस करता तो खाई में जा गिरता। खुदा खुदा करके 1 घंटा और 28 मिनट में झील का खूबसूरत नज़ारा दूर से नज़र आया तो जान में जान आई और मंजिल पर पहुंचने का लुत्फ़ आया। झील सैफुल मलूक पहुंचकर आप यहां मौजूद मुख्तलिफ ढाबों से खानों का मज़ा लूट सकते हैं। झील में कश्ती रानी का लुत्फ़ भी ले सकते हैं और साथ साथ घुड़सवारी का शौक़ भी पूरा कर सकते हैं या घंटों बैठकर झील का खूबसूरत नज़ारा आंखों में कैद कर सकते हैं।